इन योर नाइन्थ क्लास। तो यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में। ओके, व्हाट इज क्लाइमेट? ओके, in this chapter you will learn about the third thing, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हमारी कंट्री में प्रिवेल करती चारों तरफ मौजूद हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी. Why do we wear woolens in December, and why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June and July? So these all may bother you. Why this change is there, change in the climate? To answer to these questions can be found by studying about the climate of India. Climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Got it? अगर आप क्लाइमेट वर्ड यूज़ करते हो तो ये वहाँ की मौसम की जो कंडीशंस, स्थितियाँ हैं, और उनमें चेंजेस कौन कौन सी आ रही हैं, और ये बहुत बड़े एरिया को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 30 साल का बोल रहे हैं, अबाउट 30 ईयर्स. वेदर होता है डे टू डे अफेयर, और क्लाइमेट होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग बड़े सालों सालों साल जो जहाँ का टेम्परेचर ऐसा रहता है उसको क्लाइमेट बोलते हैं. Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time. जैसे आजकल मौसम का क्या हाल है, तो ये वेदर होगा. तो इट्स रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का क्या स्थिति है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. अब कौन कौन से उसमें तत्व इन्वॉल्व हैं वेदर और क्लाइमेट? तो उसमें दोनों सेम है. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन बारिश, ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता. You may have observed that weather conditions fluctuate very often even within a day. एक दिन में भी वेदर चेंज आता है. सुबह शाम आजकल क्या है, काफ़ी ठंड है, और दिन के समय इट्स डेज आर हॉट. ओके, समटाइम्स विंड अराइजेस, समटाइम्स रेन ऑकर्स. तो ये सब एक दिन में भी वेदर में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं. डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the air is divided. और फिर हम हमारे देश में जैसे ईयर को हम डिवाइड करते हैं सीजन्स में भी, ऋतुओं में भी, जैसे विंटर, समर, रेनी सीजन्स, ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं. तो अब यहाँ पर जो वर्ल्ड, अभी आप इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया होगा आपको कि क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट होता है द वेदर कंडीशन ऑफ एन अ पर्टिकुलर एरिया. वो एरिया जो है वो बहुत बड़ा सा लार्ज एरिया है, जैसे इंडिया है, और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो 20-30 ईयर्स में वहाँ पर क्या वेदर कंडीशंस रहती हैं, वो क्लाइमेट कहलाता है. और वेदर जो होता है वो मौसम जो है उसका हाल वो कैसा है, डे टू डे कंडीशंस जो हैं उसको वेदर बोलते हैं. तो दे मे फ्लक्चुएट वेरी ऑफन. एक दिन में भी वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. तो इंडिया का वेदर कैसा है या इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो, तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. पूरा देश जो है, वर्ल्ड जो है, उसको हम बहुत सारे क्लाइमेटिक क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं. अब क्लाइमेट, इंडिया कौन से क्लाइमेटिक रीजन में आता है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. अब यहाँ पर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन. मौसम से बना है वर्ड मानसून, उसका मतलब सीजन, ऋतु. देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप. अब टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ रहे हैं आप. मानसून टाइप क्लाइमेट होता है इंडिया का. In Asia, this type of climate is mostly found in the south and the southeast. एशिया जो पूरा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है एशिया, उसमें ये सदर्न जो एरिया है, जो दक्षिण एरिया और दक्षिण पूर्वी एरिया है, वहाँ पर इस टाइप का मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है. और let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season.
देखिए इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। गर्मियों के मौसम में राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी जाता है, और जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जैसे कि JNK में, पहलगाम में। और एक विंटर नाइट में जो द्रास जो जगह है लद्दाख में, वहाँ पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड भी जाता है। कहाँ +50 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान में, और -50 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड कारगिल जो लद्दाख में द्रास में जगह में है। तो ये इतनी वेरिएशन इज देयर, इतनी वेरिएशन होती है। तिरुवनंतपुरम उसी समय उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, मतलब कि एक सामान्य टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है किसमें, टेम्परेचर में। देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। अब थार डेजर्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, और रात का टेम्परेचर इट मे ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही दिन में। तो जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स या जो केरल में है, वहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर सेम रहता है। अब नाउ वी कैन वी हैव टू लुक एट प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन होता है बारिश। There are variations not only in the form and types of precipitation, but also in the amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalayas, हिमालयज के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश नहीं होती, सीधे बर्फ़ पड़ जाती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब पूरे देश में बारिश हो रही होती है तो जे एंड के जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर एकदम से बर्फ़ पड़ जाती है। The annual precipitation varies from over 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। मेघालय में जो आप एक जगह जानते हैं मौसिन राम जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर 400 सेंटीमीटर की बारिश, 400 सेंटीमीटर जो नापी गई है, वो एनुअल प्रेसिपिटेशन उसको नापा गया है मेघालय में। और लद्दाख और जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो और ज़्यादातर जो पूरी कंट्री है, हमारा देश है, उसमें जो रेनफॉल होती है फ्रॉम जून टू सितंबर होती है, जून से लेकर के सितंबर तक की होती है। बट सम पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। हमारे देश में जो पूरे देश है उसमें ज़्यादातर बारिश होती है जून से सितंबर के दौरान। बट जो तमिलनाडु का एरिया है उसमें कोस्टल एरिया है, वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश हो जाती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। ज़्यादातर क्या होता है कि जो तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती है, टेम्परेचर की कंडीशन में जो बहुत कम कॉन्ट्रास्ट होता है, बहुत कम, मतलब कॉन्ट्रास्ट होता है कि डिफ्रेंशिएशन होता है कि जैसे कि एक ज़्यादातर जो तटीय इलाके होते हैं, जो समुद्र के पास के इलाके हैं, तो आपने पढ़ा भी था कि वहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है। ज़्यादातर पूरे साल सब जो टेम्परेचर है वो एक सा रहता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ जो, क्योंकि वो सी साइड के होते हैं, तो वहाँ पर सी जो में वाटर प्रेजेंट होता है, वो वहाँ का एक फेनोमेना होता है, जो उसके कारण वहाँ का जो तटीय इलाकों का जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं पाता है, और वो सेम रह जाता है थ्रू आउट द ईयर। So there is also a variety of clothes you wear, kind of houses you live in very varied type of climatic conditions. Okay, राजस्थान में आपके जो houses हैं वो thick walled. There are six major control of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure, and wind system, distance from the sea, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। कौन कौन सी चीज़ें किसी भी जगह का के क्लाइमेट को, वातावरण को, उसको प्रभावित करती हैं। तो लैटिट्यूड होता है, आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है। जो अब अगर आप अर्थ एज अ ग्लोब लेते हैं, तो अर्थ को जब इक्वली डिवाइड करती है इक्वेटर टू हाफ्स में, इक्वेटर
की जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जो लैटिट्यूड वो एरिया कौन से लैटिट्यूड में पड़ता है, तो उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। प्रेशर, अल्टीट्यूड होती है हाइट, और कितना समुद्र से दूर है, सी से दूर है, और ओशियन के करंट्स, ओशियन में जो करंट्स आते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। और रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर तो क्या वो माउंटेनियस रीजन है, क्या वो प्लेन है, क्या वो प्लेट्यू रीजन है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ में कर्व्ड है ना, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब देखिए अर्थ ना थोड़ी एक्सेस पर झुकी हुई भी है, और साथ में जो अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और जो जो इक्वेटर है उससे पैरेलल पैरेलल लाइंस वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाके वो बिल्कुल एंड अप हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर उसके कारण क्या होता है कि जो लैटिट्यूड है, जो जो नियर टू द इक्वेटर है, वो फेस करते हैं सन को। यहाँ सन को शो कर रहे हैं, तो देखिए सन को जो ये शो कर रहे हैं, तो ये देखिए जो एरियाज, जो भी प्लेसेस जो सन के डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं, जो सन की रेज उनमें फॉल करती हैं, रेन जहाँ पर रेज फॉल करती हैं, डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो वो दे रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। वो साल में जो वो हिस्से जो सूर्य के सामने होते हैं, सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी होती है। तो ये सारा एरिया कौन सा है, इक्वेटर के साथ वाला एरिया, ट्रॉपिकल एरिया जो है। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर अर्थ को डिवाइड करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो पैरेलल लाइंस जो डिवाइड करती हैं अर्थ को इनटू वो इक्वेटर के साथ साथ पैरेलल पैरेलल लाइंस जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ख़त्म होती हैं, वो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। तो नॉर्मली जो यहाँ पर आपको जैसे ये डायग्राम में शो किया गया है, इक्वेटर है, और इक्वेटर से जो अपर और ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर क्या है, दे रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट। उसके बाद टेम्परेट एरिया है, टेम्परेट जोन है, जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट वो रिसीव करते हैं। उसके बाद टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन में और भी कम लाइट पड़ती है, और देयरफॉर दैट एरिया इज कॉल्ड टॉरिड जोन। और उसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, दे रिसीव्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट। और देयरफॉर ये जो एरिया लैटिट्यूड्स पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड में हम उसकी ओर जाते जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, तो जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ देन नेक्स्ट फैक्टर आप पढ़ेंगे अल्टीट्यूड, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दिस इज़